दिल हैं। चारों तरफ बैठे हजारों सखा, सभी सखा कृष्ण को खिला रहे हैं क्या? भोजन। एक सखा बोला, बाबू लाला देख तेरे लिए मैंने क्या लाया है। मैंने तेरे लिए दाल भात लाया, तू खाएगा ना? तुरंत मुंह आकर देते हैं, खिलाओ ना मुझको। और जैसे ही महाराज मुंह खोला, तुरंत उनके मुख में प्रवेश कर गया दाल भात। दूसरा बोला कि लाला देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है। क्या लाया हो? मैंने तुम्हारे लिए पकौड़ी बना करके लाया, केले की पकौड़ी। अच्छा, केले की पकौड़ी लाया तो मेरे लिए? केला तो मुझे बहुत प्रिय है। तीसरा बोला, लाला मैंने तेरे लिए बेसन की रोटी लेकर के आया है। सभी जितने भी सखाएं हैं, उन सखा लोग सभी लोग भगवान को खिला रहे हैं। भगवान एक है लेकिन सब उनको खिला रहे हैं। सबको लग रहा है कि भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। बाल गोपाल के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन सभी लोग देख रहे हैं कि भगवान हमको देख रहे हैं, लेकिन गोविंद एक है। बंधु ऐसे है भगवान की कृपा। और उन्हीं में एक बाल गोपाल बैठा हुआ है, इसका नाम है मधुमंगल। बंधु भगवान श्री कृष्ण के जितने सखा थे उसमें 80% सखा नितांत गरीब थे, निर्धन थे। लेकिन भगवान ने कभी निर्धन को नहीं देखा कि वो निर्धन है, उनके साथ में कैसे बैठे, कैसे जाऊं, कैसे उनका खाऊं। भगवान तो प्रेम के भोगे हैं ना, भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। उसी बीच में एक बैठा हुआ मधुमंगल, किनारे जाकर के बैठा हुआ मधुमंगल, ब्राह्मण पुत्र है मधुमंगल। और जब मधुमंगल की ओर देखा तो मधुमंगल ने अपनी सर नीचे कर लिया। क्यों जानते हैं? इसलिए कि भगवान कृष्ण ये ना कहते अरे मधुमंगल कुछ खिलाएगा नहीं तो मुझको, नीचे कर लिया। और एक टकटकी लगा करके महाराज मधुमंगल को देख रहे हैं। शाही बाल गोपाल उस टकटकी को देखने लगे कि भगवान किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। पता चला कि मधुमंगल की ओर देख रहे हैं और मधुमंगल के नेत्र नीचे हैं। ऐसे मैं किस 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 नेत्रों से भगवान को देखूं? अरे भगवान एक से बड़े बड़े 56 प्रकार के व्यंजनों को खा रहे, मेरे पास कुछ खिलाने के लिए नहीं। भगवान को अगर उन्होंने कह दिया कि कुछ खिलाओ तो मेरे पास कुछ खिलाने के लिए है ही, मैं कैसे खिलाऊंगा भगवान? बंधु ऐसा गरीब, ऐसा नितांत ब्राह्मण मधुमंगल अपने नेत्रों को उठा करके नहीं देख पा रहा है। कहीं भगवान हमसे कह ना दे ये मधुमंगल कुछ खिलाएगा नहीं मुझको। सभी बाल गोपाल सभी लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। क्या हुआ लाला, तू किसको देख रहा है? मैं जिसको देख रहा हूं तुम भी देखो। सारे बाल गोपाल सभी लोग मधुमंगल को देखने लगे। ये उपहासी तो है, एक प्रकार से देखा जाए ये उपहासी तो कर रहे हैं भगवान कृष्ण कि ऐसे निर्धन नितांत विपन्नता में जीवन जीने वाले व्यक्ति की ओर एक टकटकी लगा करके उपहास का एक प्रस्तुति दे रहे हैं, उसका उपहास बना रहे हैं। देखो इशारा भी कर दिया, मैं उसको देख रहा हूँ, वो बैठा हुआ है ना मेरा बाल सखा मधुमंगल। महाराज जैसे ही सभी बाल गोपालों ने देखा तो सब हंसने लगे। ये क्या खिलाएगा, ये तो कई दिनों से खुद भूखा है, कल मेरे घर आया था और इसकी माँ जो है मेरे घर से पूरी सब्जी लेकर के गई थी। दूसरे ने कहा हाँ मेरे यहाँ भी परसों आई थी इसकी माँ, मेरे यहाँ से खीर पूरी लेकर के गई। सभी लोगों ने महाराज उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। मधुमंगल एक टकटकी लगा करके नीचे देख रहा है, भगवान उसकी ओर देख रहे हैं। बोल दिए भगवान मधुमंगल। जैसे ही भगवान की ओर दृष्टि किया तुरंत मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भगवान ने कहा अब रोने धोने वाली बात मत कर, तू बता मुझको खिलाएगा क्या, कुछ लाया कि नहीं मेरे लिए तू? मधुमंगल ने कहा लाला आज तो कुछ नहीं लाया, आज तो मैंने कुछ नहीं लाया, लेकिन विश्वास कर मैं कल तेरे लिए बढ़िया सा खीर बना करके लाऊंगा, माखन मिश्री युक्त बना करके बढ़िया सा सुंदर व्यंजन बना करके मैं ला करके तुझे खिलाऊंगा। नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए, अभी ला करके तू।
मचल गए श्याम, सभी बाल गोपाल के बीच में महाराज भगवान श्याम मचल गए। कहीं नहीं मधुमंगल मुझे अभी चाहिए, अभी ला करके दो। मधुमंगल ने कहा मेरे घर में इतनी नितांत गरीबी है, दरिद्रता है, मैं तुझे कैसे ला करके दूं? मन ही मन सोचने लगे कि श्याम तू नहीं जानता, अरे तू तो सर्वंतर्यामी है, मैं कुछ नहीं जानता, तू ला करके मुझे दे। मधुमंगल बेचारे खड़े हो गए और अपने घर गए हैं और चिल्लाते हुए जा रहे हैं और जाकर के मैया से कहा मैया आज बाल गोपालों के बीच में कन्हैया ने मेरा बहुत आदर किया है। मैया ने कहा अच्छा आदर किया है, वो आदर के ही योग्य है, वो तो प्राण पुरुषोत्तम है ना, वो प्राण वल्लभ है, वो सभी के प्राणों का वल्लभ है वो कन्हैया। अच्छा क्या बोला है? तो मधुमंगल ने रोते हुए कहा कि मैया उसने मेरे घर का अन्न मांगा है, अगर कुछ तुम्हारे पास खाने के लिए कोई चीज सामग्री हो ना, कुछ बचा हुआ हो ना तो दे दो, मैं जाकर के लाला को खिला दूं। मैया ने कहा कि आज तो किसी प्रकार से भिक्षा मांगने गई तो भिक्षा में थोड़ा सा जो है 4 दिन का कढ़ी बचा हुआ है मेरे पास, 4 दिन की कढ़ी है मेरे पास, लेकिन ये खट्टी हो चुकी, अभी मैंने भोग लगाया उसको। 4 दिन की उस खट्टी कढ़ी को तू लेकर के जाएगा, गोविंद को खिलाएगा। माँ और पुत्र दोनों भाव विफल हो गए महाराज, उनके दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि किस प्रकार से गोविंद को आज व्यंजन कराया जाए। लेकिन महाराज मधुमंगल ने कहा नहीं मैया तू यही ला मुझे, और वो बहुत बड़ा चितचोर है, वो उसने मचा गया है बाल गोपाल के बीच में, नहीं मुझे खाना ही खाना। अब मेरे पास जब कुछ नहीं है तो मैं ही लेकर के जाऊंगा, उसे पता नहीं है क्या मेरे घर में कुछ नहीं है, उसको तो पता होना चाहिए ना, लेकिन अगर उसने मांगा है तो मैया मैं लेकर के जाऊंगा। महाराज उस कढ़ी की मटकी को लेकर के महाराज मधुमंगल लेकर के जा रहे हैं। बाल गोपाल के बीच में महाराज बैठे हुए टकटकी लगा करके देख रहे कि मधुमंगल आ रहा होगा, मधुमंगल आ रहा होगा। और महाराज मधुमंगल सोच रहे हैं कि मैं किस हाथ से भगवान को खट्टी कढ़ी खिलाऊं। एक झाड़ी की ओट में जाकर के खड़े हो गए और सोचने लगे कि जाकर के मैं कह दूंगा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, इस मटकी को मैं ही छुपा देता हूँ। फिर विचार आया नहीं वो सब जानता है, वो मचल गया है तो मांग करके ही रहेगा, नहीं तो घर जाकर के पहुंच जाएगा। और क्या करेगा? नहीं मैं नहीं खिला सकता, अरे वो मेरा प्रिय सबसे प्रिय मित्र है, मेरा वो प्राण प्यारा है, वो उस प्रिय मित्र को मैं खट्टी कढ़ी नहीं खिला सकता। महाराज उस कढ़ी की पटरी को उठाया और मधुमंगल स्वयं पूरी कढ़ी पी गया। महाराज पूरी कढ़ी जो खट्टी कढ़ी को महाराज स्वयं पी गया मधुमंगल है, और कुछ तो महाराज पी गया और कुछ उसके अगल बगल मोछ में लगे, कुछ मुंह में लगे हुए हैं कढ़ी। भगवान श्याम इंतजार करते करते सोचे कि कहाँ रह गया मधुमंगल, फिर देखा कि उस झाड़ी की ओट में खड़ा है महाराज। तुरंत बाल गोपालों को लेकर के पहुंच गए उसी झाड़ी के पास। यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तो इस झाड़ी में बैठ कर क्या कर रहा है? तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, हाथ जोड़ करके कहा मधुमंगल अजब है रान हूँ भगवन, अजब है रान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे जाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे जाऊं मैं, अजब है
जिसे अपना खिलाओ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे अपना खिलाओ मैं। अजब है रात हो भगवन तुम्हें कैसे जाऊं मैं। अजब है रात हो भगवन तुम्हें कैसे जाऊं मैं। भगवान ने सब जान लिया। ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपनी कह करके मैं तुझे खिलाऊं। मधुमंगल की आंखें सजल हो गई हैं। मेरे घर में इतनी गरीबी है, मैं कहां से लाऊं। मैं कुछ नहीं लाया तेरे लिए। अच्छा, कुछ नहीं लाया, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया है। और ये तुम्हारे जो मुंह पर लगा हुआ ये क्या है। ये तुम्हारे जो मुंह पर है, जो पीले पीले लगे हैं वो क्या है। कन्हैया ने कहा हमें आज ही खाना है, अभी खाना है। और ये जो तुम्हारे मुंह पर लगा हुआ है ना, ये तुम्हारे घर का ही तो खाना है ना। बता, तुम्हारे घर का खाना है कि नहीं खाना। नहीं नहीं कन्हैया, रोकते रहे रोकते रहे रोकते रहे। तुरंत भगवान ने अपना मुंह लगा दिया, मधुमंगल के मुंह पर लगा दिया। मेरे प्यारे, भगवान ने अपने मुंह को मधुमंगल के मुंह पर लगा दिया और अपनी जीभ को निकाल करके महाराज चाटने लगे मधुमंगल के मुंह को। जिस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाट रहे थे, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण उन बाल गोपालों के बीच में, जिनको अभिमान है अपने घर का, अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने सम्मान का, आज उन्हीं लोगों के बीच में महाराज मधुमंगल की भूख को चाटने लगे। अरे मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली, मधुमंगल का मुंह चाटना प्रारंभ कर दिया। मुंह पर कड़ी लगी थी और सब व्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। महाराज जितने भी लोग वहां, जितने भी ब्रजवासी बाल सकाते, सबके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। और यही दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी महाराज ऊपर से। यही दृश्य श्री ब्रह्मा जी देख रहे थे महाराज। और ब्रह्मा जी जब देखे तो उनको विस्मृत हो गया, ये भगवान है। ये भगवान कह रहा है कि अपने आप को भगवान समझता है। भगवान ऐसा होता है, ऐसा भी होता है भगवान। कभी भगवान झूठा भोजन करता है। अरे भोजन का नियम होता है, हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। जब इतनी विचित्रता महाराज ब्रह्मा जी ने देखा तो सोचा क्यों ना परीक्षा ले ली जाए महाराज। और तुरंत ब्रह्मा जी ने जानते हैं क्या किया। भगवान जब गौ चारण के लिए गए तो महाराज जितने बाल गोपाल गौवे थी सबको लेकर के ब्रह्मलोक में जाकर के छोड़ दिया। सबको लेकर के ब्रह्मलोक चले गए महाराज। और ब्रह्मलोक में जाकर के रख दिया। अगर ये ब्रह्म है तो देखता हूं। प्रभु ने जब ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए, अच्छा ये ब्रह्मा जी की करामात है, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और बंधुओं, जो जिस विषय का विद्वान हो ना, उसे उसी विषय से प्रभावित करनी चाहिए, तो ही पांडित्य होता है। भगवान को लगा ये सृष्टि के विशेषज्ञ हैं तो हमें सृष्टि करके दिखाते हैं महाराज। भगवान ने लीला रची। जितने बछड़े थे भगवान उतने ही बछड़े बन गए। जितने बाल गोपाल थे उतने ही भगवान बाल गोपाल बन गए। जितने गाय थे बछड़े थे सब भगवान ने रूप धारण कर लिया। मधुमंगल जितने बाल सकाते सब अपने घर में जाते तो विष्णु मैया को पता नहीं चलता कि कृष्ण है। ये तो लगता कि ये मेरा ही पुत्र है। जितने बाल सकाते महाराज सब भगवान कृष्ण बन गए। और ऐसे महाराज
वर्णन आता 1000 वर्ष तक महाराज, कई वर्षों तक महाराज ऐसे ही रहे लेकर के। और ब्रह्मा जी के दरबार में नारद जी आए, उन्होंने कहा कि आप इसी करामात क्यों कर रहे हैं? जाकर के देखिए नीचे जो है बाल गोपाल सब लोग घूम टहल रहे हैं और आप इस ब्रह्मलोक में बाल गोपालों को रखे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं सारे ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्मलोक में चला आया हूं। ब्रह्मा जी गए देखने के लिए और जैसे ही ब्रह्मलोक से गए तुरंत भगवान विष्णु ब्रह्मा का रूप धारण करके महाराज ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया कि अरे द्वारपालों सुनो, एक ब्रह्मा है जो कई रूप बदल करके इधर उधर चलता रहता है और अगर रूप बदल करके ब्रह्मा का आए तो अंदर मत आने देना। और ब्रह्मा जी जब गए नीचे सारे ब्रजवासियों को देखा तो उन्हें पश्चाताप हुआ और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि आज भगवान का हमने निरादर कर दिया। और ब्रह्मलोक गए छुड़ाने के लिए, बाल गोपालों को छोड़ने के लिए, तो देखा द्वारपाल लोगों ने रोक दिया। जो असली ब्रह्मा थे उस असली ब्रह्मा को द्वारपालों ने रोक दिया, क्या पता नहीं जा सकते आप बहरूपियों। ब्रह्मा जी ने कहा रे तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम मेरा अन्न खाते हो मुझसे ही? अरे मैं ब्रह्म हूँ, मैं असली ब्रह्म हूँ। नहीं, असली ब्रह्म तो अंदर बैठा हुआ है, तुम बहरूपी हो। अच्छा, हाथ जोड़ करके हमारा द्वारपाल ही द्वार के पास ही जाकर के पद्मासन लगाया ब्रह्मा जी ने और हाथ जोड़ करके श्री भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने लीला रची, भगवान ने चरितार्थ किया। सर्वम विश्वमयम जगत, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही तो है। कई साल तक भगवान ने लीला रची और जब ब्रह्मा को ज्ञात हुआ तो ब्रह्मलोक में किसुला करके आया हूँ, नीचे कैसे आ गए, ऊपर गए तो ऊपर कैसे पहुंच गए, उनको भ्रम हो गया महाराज। और चमत्कार ये कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये चमत्कार कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दिखा सकता। मैंने अपराध किया, भगवान की परीक्षा लिया, माफी मांगना चाहिए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगा लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। 3 बार ब्रह्मा जी ने परिक्रमा लगा करके भगवान को प्रणाम किया। शुक्यों कहते हैं जो अखंड ब्रह्मांड नायक है उसे किसी लोक को बनाने की आवश्यकता थोड़ी है, वह बना करके उस पर बैठा देता है। परंतु लोग जो अभिमान में आ जाते हैं वो भूल जाते हैं हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं। भगवान ने ब्रह्मा जी का उद्धार किया। शुक्यों आगे वर्णन करते हैं भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, यमुना को पवित्र किया, कालिया नाग का उद्धार किया है। विलोक दूषितां कृष्ण 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 हिना विभो, क्योंकि कालिया नाग ने यमुना जल को दूषित कर दिया था, प्रदूषित कर दिया था, इसलिए भगवान ने उसको रमक द्वीप पर भेज दिया महाराज। आज भगवान ने बड़ा ही सुंदर एक मधुर गीत गाया है, अपने बंसी की तान को अपने मधुर पर लगाया है महाराज। और जैसे ही अपने अधरों पर लगाया बंसी की तान को महाराज, जिसे सुन करके महाराज पूरी त्रिलोकी ने भी, तो जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता है सभी लोग नाच उठे। उस बंशी की तान को सुन करके गोपियों के मन में भाव जग गया। भगवान प्रतिदिन अपने गाय को चराने जाते हैं और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भेदों का निनाद करते हैं महाराज, बंशी को बजाते हैं, जिससे देवी देवता बेसुध हो जाते हैं। और जैसे गोपियों के कर्ण रेंद्रों से वेणु का स्वर उनके हृदय में उतरता है तो साधारण लोगों को लगता है कि नंद का लाला बांसुरी बजा रहा है, लेकिन गोपियों के मन में भावना है कि नंद का लाला हमको बुला रहा है, हमको बुला रहा है दर्शन देने के लिए। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां
सूरदास जी ने क्या किया था, भगवान को देख लिया, तो क्या गोपियां नहीं देख सकती हैं? बंधुओं, गोपियां कह रही हैं कि आंख का धर्म है देखना, मैं इन नेत्रों से केवल श्याम छवि को देखूं और दूसरी कभी छवि ना देखूं। बलि जाऊं सदा इन नयन पर, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोता रहूं। श्री कृष्ण कृष्ण पुकार करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस दिन रात सदा मैं रोता रहूं। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परजन